नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल स्टॉक्स के बारे में और 3 स्टॉक्स को कवर करने वाला हूं, हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता। वेदांता को लेकर काफ़ी सारे व्यूअर्स के मन में मेरे लिए थोड़ी सी इस समय प्रॉब्लम है, क्योंकि डिविडेंड जिस दिन अनाउंस हुआ यानी कि 22 नवंबर को अनाउंस होना था ये डिविडेंड, और मार्केट आवर्स में मैंने आपसे कहा कि खरीद के जाइए, कल हो सकता है आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। स्टॉक गैप अप ओपन नहीं हुआ, इनफैक्ट लाल निशान में खुला, ₹1 गिरकर खुला। एंड उसके पीछे का रीजन मैं देख नहीं पाया 22 तारीख को। एक्चुअली क्या था कि हिंदुस्तान जिंक जो है उसका 23 नवंबर को एक्स डेट थी, तो हिंदुस्तान जिंक 15-16 रुपए गिर गया, ₹18 गिरा था इनफैक्ट, तो उसी के चक्कर में वो भी 1-2 रुपए लाल निशान में ओपन हुआ। यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो बढ़ा नहीं। और आज भी अगर आप देखें तो फ्लैट था आई थिंक वेदांता। मॉर्निंग में तो ₹1 ऊपर देखा था मैंने, उसके बाद ₹3 ऊपर बंद हुआ है। लीजिए, आपने जिस लेवल पे खरीदा था वहां तो आ गया है। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी, अगर मैं आपको बाय कॉल दूं, 2-3 बार प्रॉफिट हो जाए और एक बार भी अगर कॉल हल्की सी गलत पड़ती है तो फिर संख्या बहुत बड़ी हो जाती है ट्रोलर्स की। तो चलिए ठीक है, बट ठीक है, जो भी है, आप लोगों का प्यार भी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हेट भी मिलेगी। अब बात करें वेदांता की, तो मुझे सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी खराबी दिख नहीं रही है। कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस करा, ₹17.5 पर शेयर का। काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे इसकी रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, कंपनी ने 29 नवंबर की जो है आपके लिए एक्स डेट अनाउंस करी है। 29 नवंबर से पहले जो भी खरीदेगा, 29 नवंबर मीन्स कल आपके लिए 25 तारीख है, उसके बाद 26, 27 सैटरडे संडे, 28, यानी कि आप कह सकते हैं मंडे, और इनफैक्ट मंडे केवल लास्ट डे है, मंडे 28 और 29 तो एक्स डेट है। तो मंडे तक अगर आप खरीदेंगे तो आप एलिजिबल हैं डिविडेंड के लिए, यानी कि कल भी ले सकते हैं आप चाहें तो मंडे को ले लीजिए, आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मंडे को लेंगे आप तो ट्यूसडे को ये स्टॉक ₹17.5 का डिविडेंड है, तो हो सकता है आपको 10, 15 या ₹20 भी एक्स ट्रेड करता हुआ दिखे, यानी कि गिरता हुआ दिखे, क्योंकि जितना डिविडेंड होता है उतना स्टॉक का प्राइस डेप्रिशिएट भी हो जाता है। एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, बट उसके आसपास ही होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तभी आप खरीदें। ऐसा ना सोचें ना आप कि मैं आज खरीद लूंगा, ₹15-17 तो फ्री में मिल रहे हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता है स्टॉक मार्केट में, उतना शेयर गिर जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कल आपको इस स्टॉक में ₹318 तक के लेवल्स आते हुए दिखने चाहिए। कल मीन्स पोजीशनल बोल रहा हूं अब, बट मेरे हिसाब से आप कल पोजीशन कट कर देना अगर आपने मेरे कहने से लिया है तो, क्योंकि कल नहीं आए लेवल्स तो फिर मंडे को डिविडेंड के रूप में ट्रेड करेगा और ट्यूसडे एक्स डेट होकर गिर जाएगा स्टॉक, तो फिर वो लंबा खिंच जाएगा, वो डिविडेंड तक आपको फिर रोकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप कल पोजीशन काट दें। अगर आपने ट्रेडिंग भी लिया हो, प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपको लॉस भी नहीं हुआ है इस स्टॉक पे। हालांकि मैं काफी समय से बुलिश बैठा हूं और स्टॉक में ₹300 से ही आपको बाय कराया है। बाय मैंने आपको 260 से कराया था, 290 पे प्रॉफिट बुक कराया, फिर 300 के ऊपर के ब्रेकआउट के बाद दोबारा खरीदा हमने, 320 लगभग 2 बार वहां भी प्रॉफिट बुक कराया, दोबारा नीचे आता है दोबारा ले रहे हैं। अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 300, 9, 11, 10 के आसपास है। 320 की अपर रेंज है स्टॉक में। जिस दिन स्टॉक 325 निकालेगा बड़ी तेजी बनेगी। तो ये तो हो गई वेदांता के बारे में बात। अब आते हैं टाटा स्टील और हिंडाल्को के बारे में बात करें, तो पहले हिंडाल्को कवर कर लेते हैं। हिंडाल्को की बात करें तो आज के सेशन में कैसा रहा है स्टॉक? जी हाँ, बहुत अच्छा रहा है, 438 पे आ गया है। ₹444 तक के लेवल्स के टारगेट तो अचीव हुए। स्टॉक में बिल्कुल भी ना बिकवाली करें, कंटिन्यू हायर हाइस का चार्ट पे फॉर्मेशन है, और ये फॉर्मेशन अगला टारगेट स्टॉक के लिए ₹480 का बन रहा है। 480, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10% की रैली बता रहा हूं। एक शेयर मत बेचना यहां पे आप। इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी और पूरे मेटल सेक्टर में तेजी बनेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डॉलर कंटिन्यू वीक हो रहा है और इसकी वीकनेस का फायदा अभी तक मेटल स्टॉक्स को फायदा देता हुआ नहीं दिखा है। जल्दी ही आपको मेटल सेक्टर आपको मार्केट लीड करता हुआ दिखेगा। 460 to 480 रुपीज के लेवल्स के लिए यहाँ पे पोजीशन नहीं भी आप चाहें तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। आपके लिए एक स्टॉप लॉस जो होगा मेरे हिसाब से, वो स्टॉप लॉस आपको 430 रुपीज का रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर आप थोड़ा डीप रखना चाहते हैं तो 415 का रखें। प्रॉपर डिलीवरी में काम करें, ऐसा ना हो फ्यूचर खरीद लें, ऐसा ना हो ऑप्शन में बाइंग कर लें, क्योंकि फिर प्रीमियम का दिक्कत चल जाएगी आपकी। फ्यूचर्स में तो नहीं चलेगी, लेकिन आपके लिए ऑप्शंस में प्रीमियम की प्रॉब्लम हो जाएगी। और फ्यूचर्स में अगर गिरता है ना स्टॉक तो फिर लोगों की पोजीशन डर से कट जाती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा डिलीवरी में खरीदें। 480 तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है। अब आते हैं टाटा स्टील।
टाटा स्टील की बात करें तो सरकार ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी थी इन स्टॉक्स के लिए, उसके बावजूद इन स्टॉक्स में कुछ मुनाफा नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा के क्या फायदा है। बट ये स्टॉक भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। और मेटल स्टॉक्स जैसा कि मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं कि भाई जो डॉलर की वीकनेस है अभी 106 के नीचे आ चुका है डॉलर में, आपको बताऊं 114 का हाई लगा था इस डॉलर में, तो बहुत वहां से करेक्शन हो गई है। और तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को फायदा होता हुआ दिखना चाहिए। आपके लिए जो टारगेट बनेंगे 109 113 रुपीज तक के लेवल्स आपको टाटा स्टील के स्टॉक में भी बहुत ही जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से यहां भी आप खरीद के चलें, बाय एंड होल्ड की स्टोरी है इस स्टॉक की भी। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।